नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, 2022 के चुनाव के शायद 8 महीने रह गए हैं और सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आशीष सैनी जी। उनका क्या कहना है 2022 के चुनाव को लेकर और कुछ जो राजनीति चल रही है उसको लेकर। हम पहले सवाल करते हैं मुख्यमंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, TSR 2 कहा जाता है जिन्हें, उनके बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, तीरथ सिंह रावत जब पूर्व मुख्यमंत्री को हटाकर बनाए गए हैं जी, पहली बात तो ये कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं जी, ये एक विफल मुख्यमंत्री है। ठीक है। और विफल सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जी, तो लोगों के सवाल और लोगों के ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर ये ऐसे बयान दे रहे हैं। सरकार विफल कैसे है? 4 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, आप विफल बता रहे हैं। 4 साल बेमिसाल के नारे का जो मखौल उड़ाया है वो खुद भाजपा ने उड़ाया। ठीक है। भाजपा ने एक विधायकों द्वारा चयनित मुख्यमंत्री को हटाकर एक थोपे गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और वो मुख्यमंत्री अपने भाषा से विफल हुआ है। एक राज्य का मुख्यमंत्री को जैसी बात और जैसी भाषाएं बोलनी चाहिए वैसे नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है। और कई बार भाजपा के लोगों ने कहा कि ये टंग ट्विस्ट है, कुछ गलती से निकल जाते हैं। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप हाईकोर्ट पे लगे हैं जिनमें CBI जांच होनी थी, ठीक है, उन चीजों से बचने के लिए, केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर मुख्यमंत्री ऐसी नौटंकी कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि उत्तराखंड जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र के मुख्यमंत्री। आप ये बताइए मुझे, कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है 2022 के लिए, तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है 2022 के लिए? नहीं, लगातार हमने जनता को महंगाई से लेकर राज्य की सुरक्षा, आपदा और कई विषयों पर जागरूक करने का काम किया और जनता अब इनके लिए तैयार है कि सरकार को हटाए। ये हमारी तैयारी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही वो झूठी निकली, जो अपने भाषणों में जो बात कही वो झूठी निकली और जो इनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जुमले छोड़ने का काम किया वो भी झूठे निकले हैं। आज बिल्कुल झूठ का एक पहाड़ खड़ा हो चुका, जिसका मुकाबला खुद भाजपा के लोग अपने आप अंदर से कर रहे हैं। उसी मुकाबले को कमजोर करने के लिए और अपने आप को कहीं दोबारा पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने का काम किया। तो जो आरोप हमारे सरकार पर थे वह बीजेपी ने खुद साबित किए। एक सवाल हरिद्वार की जनता का है, क्या हरीश रावत खानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जो दावेदारी देखी जा रही है, जो उनका मूवमेंट देखे जा रहे हैं, वो खानपुर की विधानसभा में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा हो, झोटा बुग्गी यात्रा हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वह हरीश रावत यहीं पर कर रहे हैं। अभी वह कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं दोस्तों, उन्हें शायद दिल्ली रेफर कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? हरीश रावत जी जब से उत्तराखंड राज्य बनाया उससे पहले से भी इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। ठीक है। और हरीश रावत जी के संबंध में उत्तराखंड की जनता जानती है कि वो कितने एक्टिव हैं। जी। और उन्होंने जो प्रचार प्रसार है वो उत्तराखंड की लगभग सभी विधानसभाओं में बराबर रखा है और सभी में जा रहे हैं। जी। उसी क्रम में वो रुड़की में भी है, उसी क्रम में हरिद्वार में, खानपुर में, सभी जगह पर है। जी। रावत जी के लिए ये कयास लगाना कि वो कहाँ से लड़ेंगे ये पार्टी उनके लिए तय करेगी और सभी व्यक्ति के लिए भी पार्टी ही तय करेगी। कांग्रेस जैसी पार्टी में दावेदारी जैसे शब्द को बड़ा हल्का माना जाता है। हम लोग पार्टी से बहुत सारे लोग निवेदन करते हैं, लेकिन साहब कांग्रेस में भी तो अभी तक 2 फाड़ देखने को मिल रही हैं, एक प्रीतम रावत सिंह गुरुट और एक हरीश रावत गुरुट। तो आप कौन से गुट में हैं? आप हरीश रावत के साथ दिखाई देते हैं और जो दूसरे हैं जो उनके साथ नहीं दिखाई देते वो प्रीतम सिंह जी के साथ दिखाई देते हैं। कांग्रेस के 95% कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी है, नेता प्रतिपक्ष के साथ भी है, हरीश रावत जी के साथ भी है और हर एक संभावित कांग्रेस नेता के साथ है। केवल 5% लोग हो सकता होगा कि वो उनकी कोई व्यक्तिगत किसी से निष्ठा ज्यादा हो, लेकिन गुटबाजी जैसी स्थिति पार्टी के अंदर नहीं। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको तय था कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है तो 15-20 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। जानबूझकर उनकी बेइज्जती की गई। तो ये गुटबाजी का नजारा है। तो एक अक्षम कांग्रेस भी तो नहीं समझ पा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हरीश रावत होंगे या प्रीतम सिंह? नहीं, रावत जी ने तो खुद पार्टी से निवेदन किया कि हम, क्योंकि भाजपा की जहाँ भी सरकारें हैं, ये जो बात आपने कही है ये खुद उल्टा भाजपा के ऊपर दबाव पड़ रहा है। भाजपा की सरकार में अगर उनका मुख्यमंत्री भी है तो भी वो उसको नेता नहीं मानते। ठीक है। उसके नाम पे, उसके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते। भाजपा हमेशा मोदी जी के चेहरे को और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आती है और स्थानीय सरकार में वोट लेने का काम करती है। ठीक है।
हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है जी कि जब केंद्र की बात हो तब अगर वो राहुल गांधी जी को सामने रखते हैं तो राहुल गांधी जी और मोदी जी की तुलना जब वो करते हैं तो राज्यों में भी तुलना राष्ट्रीय चेहरे पे होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने ऐसे कौन से काम किए हैं जो 2022 इलेक्शन में जनता उन्हें वोट दे? आप बताइए जनता को, और जनता भी कमेंट करे कि वह काम हुए हैं या नहीं। बताइए सर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले 4 साल में जो भी उद्घाटन किए जी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के जो उद्घाटन कार्य थे वो सब कांग्रेस के एजेंडे के थे। ठीक है। और आज भी सरकार के पास एक भी ऐसा काम बताने के लिए नहीं है, राज्य सरकार के पास, जिसे वो कह सके कि तो भाजपा सरकार उसको लेकर आई है। वो आज भी सारे उद्घाटन हमारे ही कर रहे हैं। ठीक है। राज्य का अपना कोई कार्य ऐसा नहीं है जो भाजपा के मुख्यमंत्री लेकर आए हो। भाजपा के मुख्यमंत्री कभी पत्रकार वार्ता नहीं करते, कभी लोगों से बात नहीं करते। इस मामले में वो प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हैं और झूठ और जुमले के सहारे चलना चाह रहे हैं। नए मुख्यमंत्री क्योंकि इससे सवाल होंगे, पुरानी सरकार की विफलताओं पर सवाल होंगे, आपदा पे सवाल होंगे और इनके खुद के बनने पे होंगे, तो केवल ध्यान भटकाने के लिए ऐसे उलझुल बात कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत गैर जिम्मेदार चीज है। अगर मुख्यमंत्री अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो पद छोड़ देना चाहिए, बजाय कि उत्तराखंड जैसे राज्य पर आप बोझ बनकर रहे हैं। आप एक बात और सामने आ रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी अपनी सक्रियता उत्तराखंड में बना रही है, क्या तीसरा या दूसरे पे नंबर पे भी रह सकती है कांग्रेस को छोड़कर? नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले नंबर पर तो राज्य की जनता कांग्रेस को ही लेकर आ रही है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के संबंध में एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो चंद नेता हैं, ठीक है, वो कांग्रेस और भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं जी, कि कोई एक आदमी नाराज होके जिसको टिकट ना मिले उसको टिकट देने के लिए तैयार बैठे जी। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और उन मुद्दों को भूल चुकी है। ठीक है। लोकपाल से लेकर सिटीजन चार्टर और सब चीजें कहीं दिखाई नहीं दे रहे और इसलिए उनको अन्य राज्यों में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जी। वो दिल्ली तक है, दिल्ली तक सीमित है और लेकिन अन्य राज्यों में उत्तराखंड के संदर्भ में आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक है। उनका कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनको लेकर सरकार बनाने की जुगत में है। ठीक है। जिसमें वो विफल होगी। रुड़की में 2022 के इलेक्शन होंगे, जो कांग्रेस अगर टिकट आपको देती है, लड़ते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप रुड़की शहर में उतरेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है जी, कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के सामने डेवलपमेंट की बात रखी जी, रोजगार की बात रखी, विकास की बात रखी। अगर ऐसी बात रखी होती तो आप सरकार में होते? नहीं, आप ध्यान दीजिए 2017 में उत्तराखंड की जनता ने काम के नाम पर वोट ही नहीं दिया है। ठीक है। उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन के नाम पर केंद्र में भाजपा सरकार मजबूती से काम करेगी और कई सारे जुमलों के चक्कर में आकर वोट दिया। आज उत्तराखंड की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है। एक भी चीज पर जो मोदी जी का भाषण उत्तराखंड में थे, एक बात रोकते हुए कहूंगा, उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, ऐसा भी इतिहास रहा है उत्तराखंड में, तो फिर ठगा हुआ कौन करेगा? ठगा हुआ किसने ठगा है जनता को? आप बताइए। बीजेपी ने, कांग्रेस ने? बीजेपी ने ठगा है जी। बीजेपी ने गन्ना मूल्य के अच्छे रेट का और तत्काल भुगतान की बात की, आज तक नहीं हुआ जी। भाजपा ने कहा कि हम राज्य में शिक्षा और चिकित्सा जी, इन दोनों चीजों पर ज्यादा काम करेंगे, आपदाओं को ध्यान में रखते हुए और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एक भी बड़े किसी अस्पताल का निर्माण हुआ हो, एक भी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में पिछले 4 साल में आई हो। आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं रुड़की में जी, यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक 4-5 सड़कें अपने सिविल लाइन्स की और मेन सड़कें बना के उसे डेवलपमेंट घोषित कर रहे हैं। ठीक है। रुड़की के बहुत सारे क्षेत्र आज भी पानी में डूब रहे हैं जी। नगर निगम में नया क्षेत्र जुड़ा है, उसके विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है। पीने के पानी की उपलब्धता केवल 30% लोगों तक है। रुड़की में ट्रैफिक लाइट जली है, वो आज तक अंधेरे में पड़ी है। ठीक है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। यहाँ स्टेडियम के डेवलपमेंट करने की बात हुई, वो 0 है जी। और यहाँ के हरियाली की बात करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए स्कूल कॉलेज की बात करेंगे, और मैं आपको बताऊं उत्तराखंड की जनता स्कूल माफियाओं से घिरी हुई है। ठीक है। ये सारे स्कूल माफिया भाजपा के नेता हैं और ये स्कूलों की फीस कोरोना काल में भी वसूलते रहे और आज भी वसूल रहे हैं और इस बच्चों का जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनका पीड़न भी लगातार चल रहा है। लेकिन अरविंद पांडे यहाँ के राज्य के शिक्षा मंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने बड़े बड़े भाषण कहे कि मैं इन स्कूलों पर नियंत्रण करूंगा जी। फैक्ट क्या है? नहीं किया जी। आप स्कूल माफियाओं के दबाव में आ गए जी। तो जो सरकार 56-57 विधायकों की सरकार हो, जो डबल इंजन की सरकार हो, वो स्कूल माफियाओं के दबाव में आकर काम कर रही है, तो राज्य के लोग सवाल तो पूछेंगे ना। तो आप कितने तैयार है 2022 के लिए? तो कांग्रेस पार्टी पहले से तैयार है। राज्य को जब भी हमें देश राज्य की जनता मौका देगी, डेवलपमेंट की परिभाषा कांग्रेस ने गढ़ी है और कांग्रेस ही करके दिखाई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं
कि वह स्कूलों को लेकर हो, चाहे कोरोना काल में जो स्थितियां बनी उनको लेकर हो, भाजपा पर आरोप तो लगे हैं, लेकिन जवाब देना है जनता को, वोट करना है जनता को। 2022 आने वाला है, आप चुनेंगे अपना विधायक, आप चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। नितिन कुमार रुड़की, अब से।